यह मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट 3 है। इससे पहले दिल्ली सल्तनत तक हो चुका है पार्ट 2 में। ये लास्ट है पार्ट 3। विजयनगर साम्राज्य के बारे में इसमें जानेंगे। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुए: संगम वंश, सालू वंश, तुलुग वंश, अराडू वंश। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, SSTA। तो इसे संगम वंश, सालू वंश, तुलुग वंश और अराडू वंश। संगम वंश का शासक हरिहर बुक्का था। संगम वंश का शासक हरिहर बुक्का था। संगम वंश का शासक हरिहर बुक्का था। सालू वंश का शासक सालू नरसिंह था। सालू वंश का शासक सालू नरसिंह था। सालू वंश का शासक सालू नरसिंह था। तुलुग वंश का शासक वीर 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 नरसिंह था। अराविडु वंश का शासक तिरुमल था। अराविडु वंश का शासक तिरुमल था। अराविडु वंश का शासक तिरुमल था। सबसे पहले संगम वंश के बारे में जानेंगे, जिसने 1336 से लेकर 1485 तक का शासन किया। संगम वंश में हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय द्वितीय और प्रोड राय जैसे राजाओं का नाम आता है। इनका परिचय: विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना वीरांध्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना वीरांध्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। हरिहर ने जो संगम वंश की स्थापना की थी, उसने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो थी वो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य में खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य में खंडहर जो है वो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। कुछ प्रमुख तत्व: बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठाकारक की उपाधि धारण की थी। जो बुक्का प्रथम था, उन्होंने वेदमार्ग प्रतिष्ठाकारक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों को सबसे पहले महाराजाधिराज उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला हरिहर द्वितीय था। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला हरिहर द्वितीय था। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल पे निकोलो कांटी आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो कांटी आया था। निकोलो कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहर ले सके ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नगरों में नहर ले सके देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था ताकि जल की कमी को दूर करने के लिए नहर ले सके। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराज द्वितीय था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा, सबसे योग्य राजा देवराज द्वितीय था। इसने इमाडी देव भी कहा जाता है। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय भी कहा जाता है। इमाडी देवराय द्वितीय कहा जाता है। इमाडी देवराय द्वितीय कहा जाता है। इमाडी देवराय द्वितीय कहा जाता है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय भारत काल के विजयनगर में आया था। फारसी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक था वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक था वो देवराय द्वितीय के भारत काल में विजयनगर आया था। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। हाथियों का शिकारी किसे कहा गया है? हाथियों का शिकारी देवराय द्वितीय को कहा गया है। देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी कहा गया है। एक अभिलेख में जग बैठकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानायक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत महानायक, सुधानिधि, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है। तुलुग वंश सबसे पहले था सालू
संगम वंश। यह है तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। इसका महान शासक कृष्णदेवराय था। तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था। तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेवराय था। तुलु वंश का सबसे महान शासक कृष्णदेव रॉय था। तुलु वंश का सबसे महान शासक। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबरनामा में किसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? कृष्णदेवराय को बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस जो है वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से है, जो कि तुलु वंश से रखते थे संबंध। कृष्णदेवराय का दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेवराय से है। कृष्णदेवराय से अष्टदिग्गज का संबंध है। उसके शासनकाल में, यानी कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसे कहा जाता है? कृष्णदेवराय का शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है, जो कि तालु वंश से थे। कृष्णदेवराय, ये इनका फोटो है। कृष्णदेवराय ने तेलुगु में अमु मालयाद एवं संस्कृत में जामवती केलियम की रचना की। पांडुरंग महात्यम की रचना तेनालीराम कृष्णा ने की थी। पांडुरंग महात्यमम की रचना तेनालीराम रामकृष्णन ने की थी। नागलपुरा नामक नए नगर हाजरा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर व विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। नागलपुरा नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो जाती है। तेनालीराम रामायण के यहाँ काम करते थे कृष्णदेवराय का। कृष्णदेवराय की मृत्यु 1529 में हो जाती है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि उपाधियां धारण की थी। आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेवराय को जाना जाता था। आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेवराय को जाना जाता था। अभिनव भोज के नाम से कृष्णदेवराय को जाना जाता था और आंध्र पितामह के नाम से कृष्णदेवराय को जाना जाता था। इस तालु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। तालु वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। सदाशिव जो था वो तालु वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद बनहट्टी राक्षसी तंगड़ी या तलीकोटा का युद्ध के नाम से हम जानेंगे। तलीकोटा का युद्ध में क्या हुआ था? 23 जनवरी 1565 को तलीकोटा का युद्ध हुआ था, जो कि विजयनगर वर्सेस दक्षिणी सिंध के कुछ राजाओं जैसे कि बीजापुर, अहमदनगर, बीडा और गोलकोंडा के बीच हुआ था। विजयनगर से राम रॉय लीड कर रहे थे तथा दक्षिणी सिंध से अली आदिल शाह लीड कर रहे थे। बस इसमें तलीकोटा का युद्ध में ये जानना है कि ये 1565 में हुआ था और ये विजयनगर और दक्षिणी सिंध के बीच हुआ था। अराविडु वंश, ठीक है, SSTA में जो ये था वो अराविडु वंश के लिए था। अराविडु वंश का संस्थापक जो है वो तिरुमल है। अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल है। अंतिम शासक इसका रंग तृतीय है। अराविडु वंश का लास्ट शासक जो है, जो अंतिम शासक है, वह रंग तृतीय है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो रंग तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक भी यही, मतलब कि जो अराविडु वंश था वो अंतिम वंश था विजयनगर साम्राज्य का, और इसका अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय ने शासनकाल में ही वेडियार ने 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अराविडु शासक के शासनकाल में ही वेडियोर ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। मैसूर राज्य की स्थापना मैसूर राज्य की स्थापना वेडियोर ने की थी, वेडियार ने की थी। जानेंगे इसमें जानेंगे विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन। ये जो प्रशासन था वो सबसे ऊपर केंद्र था, उसके नीचे प्रांत था, प्रांत के नीचे जिला या कोट्टम वालनुडु था, इसके नीचे तहसील था जिसे मेला ग्राम कहते थे, और सबसे नीचे ग्राम था जो कि उड़ कहते थे। इसमें याद करने वाला बात बस ये है कि विजयनगर साम्राज्य में सबसे नीचे कौन सा था? ग्राम था, जिसे उड़ कहा जाता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। जो भी सेना नायक होते थे उसे नायक कहा जाता था। ये वस्तुतः भूसामंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के बदले विशेष भूखंड देता था, जो अमरम कहलाता था। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व का दर का उपज 1/6 भाग था। विजयनगर साम्राज्य का भू राजस्व का दर 1/6 भाग था।
उम्बली क्या था? गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि का भूधारणा पद्धति जो थी वो उम्बली थी। ये विजयनगर साम्राज्य में उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। विजयनगर साम्राज्य में रक्त कोड़ा युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों को परिवार को दी जाने वाली भूमि को रक्त कोड़ा कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में कोडगे युद्ध के शौर्य के प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों को परिवार में दी गई भूमि को कहा जाता था। कुट्टुगी क्या था? कुट्टुगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पेट पर भूमि देते थे, उन्हें कुट्टुगी कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। मतलब कि जो दूसरे के खेतों में काम करते थे उन्हें कुट्टुगी कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी, उसमें भी दास का खरीद बिक्री होता था। मनुष्यों में क्रय विक्रय का वेश्वक कहा जाता था। जो मनुष्यों में क्रय विक्रय होता था उसे वेश्वक कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। विजयनगर की मुद्रा पोगोड़ा तथा बहमनी राज की मुद्रा हून थी। विजयनगर की मुद्रा पोगोड़ा थी। विजयनगर की मुद्रा पोगोड़ा थी। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पोगोड़ा थी। विजयनगर की मुद्रा पोगोड़ा थी तथा बहमनी राज जो कि बहमनी राज था उसकी मुद्रा हून थी। बहमनी राज की मुद्रा हून थी। यहाँ पे व्यापारी को चेट्टी कहा जाता था। जो भी व्यापारी होते थे उन्हें चेट्टी कहा जाता था। व्यापारी को चेट्टी कहा जाता था। व्यापारी में विजयनगर में व्यापारी को चेट्टी कहा जाता था। विजयनगर में एक व्यवस्था थी जिसे आयंगड़ व्यवस्था कहा जाता था। विजयनगर की व्यवस्था को आयंगड़ व्यवस्था कहा जाता था। प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में क्या किया गया था कि प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था और इनके शासन के लिए 12 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था विजयनगर साम्राज्य में, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहते थे। और 12 अधिकारियों को सामूहिक रूप से विजयनगर साम्राज्य में आयंगिक कहते थे। ये अवेतनिक होते थे, मतलब कि इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त और कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इनके भूमि से कोई भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। इनका पद अनुवांशिक होता था, मतलब कि इनका पद इनके बाद इनको बेटा होता था। इस पर पद को बेचे या गिरवी रख सकता था। वो चाहे तो जो इस पद पे रहता था वो उस पद को बेच भी सकता था और उसको गिरवी भी रख सकता था। ग्राम स्तर पर कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी, ना ही दान में दी जा सकती थी। हाँ, तो विजयनगर साम्राज्य में जो 12 प्रशासकीय अधिकारी थे, तो जिसे आयंगर कहा जाता था, उनके इजाज़त के बगैर ना किसी संपत्ति को बेचा जा सकता था, ना ही दान में दिया जा सकता था। एक बार फिर से देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में आयंगड़ व्यवस्था थी। आयंगड़ व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित कर दिया गया था और प्रत्येक इकाई में 12 प्रशासकीय अधिकारी थे, जिसे कि आयंगड़ कहा जाता था। और इन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता था, तो इन्हें वेतन के बदले लगान मुक्त भूमि दी जाती थी और इनका पद अनुवांशिक था। इनके पेज को वो बेच भी सकता था और गिरवी रख सकता था। बहमनी राज, विजयनगर साम्राज्य खत्म होता है। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है, चैप्टर 6, बहमनी राज। बहमनी राज का संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह और जफर खान था। हसन गंगू था। बहमनी राज का संस्थापक हसन गंगू था। बहमनी राज का संस्थापक हसन गंगू था। बहमनी राज का राजधानी गुलबर्ग थी। बहमनी राज की राजधानी गुलबर्ग थी। बहमनी राज की राजधानी गुलबर्ग थी। बहमनी राज की राजभाषा मराठी थी। बहमनी राज की राजभाषा मराठी थी। बहमनी राज की राजभाषा मराठी थी। ये बहमनी राज था। ये विजयनगर था। तथ्य: फतुह-उत-सालिन के लेखक ईसामी। फतुह-उत-सलातिन के लेखक जो थे वो ईसामी थे। बहमनी राज में जो फतुह-उल-सलातिन के लेखक थे वो ईसामी थे। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ। अलाउद्दीन हसन, जिसे कि हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, अलाउद्दीन हसन जिसे कि हसन गंगू, बहमन शाह, जफर खान के नाम से जाना जाता है, उनके पश्चात उनका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना, जिसके बाद बारूद का प्रयोग स्टार्ट हो गया था। जिसने मोहम्मद शाह प्रथम ने ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था। चौल और दभोल इसके प्रमुख बंदरगाह थे। बहमनी राज के प्रमुख बंदरगाह
चोल और दबोल थे। मोहम्मद थर्ड ने शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। महमूद थर्ड ने शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था। जो निकितन था वो बहमनी राज्य की यात्रा पर आया था और उस समय मोहम्मद थर्ड का शासनकाल था। तो यानी कि निकितन था, जो रूसी यात्री निकितन था, वो मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में आया था। कली मन्ना बहमनी राजवंश का अंतिम शासक था। जो कली मोहल्ला था, जो वो बहमनी राज्य का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु इसके बहमनी राज्य 5-7 जब इनकी मृत्यु हुई तो बहमनी राज्य जो है 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गए। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण निम्नलिखित है। जो बहमनी राज्य था, ये 5 भागों में बढ़ गया था। एक भाग था बीजापुर, दूसरा था अहमदनगर, फिर था बड़ार, तीसरा गोलकुंडा और बीदर। ये 5 राज्यों में बढ़ जाता है। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, जो ये स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, इसमें से कुछ इनके बाद विजयनगर और बहमनी राज्य के बाद कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य भी बने थे, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां के या मोहम्मद बिन तुगलक, जूना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर जहान यानी कि ख्वाजा जहान ने की थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर जहान ने की थी, यानी कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी वंश की स्थापना मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने की थी। जौनपुर इस इलाके में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इलाके में पड़ता है। जौनपुर के बहुत अन्य प्रमुख शासक थे। जौनपुर के शासक में से पहला नाम मुबारक शाह, शमसुद्दीन, इब्राहिम शाह, महमूद शाह और अंतिम शासक जो था वो हुसैन शाह था। जौनपुर का अंतिम शासक हुसैन शाह था। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। लगभग 75 साल तक जो जौनपुर था वो स्वतंत्र रहा। उसके बाद बहलोल लोदी ने इस पर कब्जा कर लिया। इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। इब्राहिम शाह के समय जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला का विकास के कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। भारत का सिराज किसे कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है इब्राहिम शाह के कारण। इसके बाद दूसरा स्वतंत्र प्रांत था बंगाल। बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। जो बख्तियार खिलजी था उन्होंने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में बख्तियार खिलजी ने मिलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने के काल में 1338 में बंगाल में एक स्वतंत्र राज्य मुबारक शाह ने बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य किसने बनाया था? मुबारक शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बनाया था। सिकंदर शाह ने अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था। जलालुद्दीन के शासनकाल में कृतिवास में बांग्ला भाषा के रामायण का अनुवाद किया गया। जलालुद्दीन के शासनकाल में ही कृतिवास ने बांग्ला भाषा में रामायण का अनुवाद किया था। बंगाल शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। जो बंगाल शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह था वह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह जो था वो बंगाल पे शासन कर रहा था बाबर के समय। ये जो बाबर है इसमें मुगल वंश स्टार्ट हो जाता है और उसमें नुसरत शाह उसमें शासन कर रहा था। नुसरत शाह की चर्चा तुज़-ए-बाबरी में की गई है। करी गई है। इसके बाद एक तीसरा स्वतंत्र प्रांत था, उसका नाम था मालवा। मालवा में कुछ मुख्य राजाएं रहे हैं जो कि दिलवर खां, हुसंग शाह, महमूद खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी, महमूद शाह द्वितीय। जो मालवा का संस्थापक है दिलावर खां ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक तैमूर लंग आक्रमण के शोषण काल के दौरान इसे स्वतंत्र करवाया था। मालवा को स्वतंत्र दिलावर खां ने नसरुद्दीन महमूद तुगलक तैमूर लंग आक्रमण के शासनकाल में स्वतंत्र करवाया था। हुसंग शाह जिसे कि अल्प खां के नाम से जाना जाता है, 1405 में मालवा का शासक बना। राजधानी स्थानांतर गहार से मंडू कर दिया था। हुसंग शाह ने मालवा का राजधानी धार से मंडू कर दिया था। हुसंग शाह ने
मालवा का राजधानी धार से मंडू कर दिया था। धार से मंडू किसने किया था? हुसैन शाह ने किया था। वास्तुकला, मांडू का किला, हिंडोल भवन, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का है मालवा में। हुसैन शाह का मकबरा, मध्य प्रदेश का ताजमहल। हुसैन शाह का मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। हुसैन शाह का मकबरा को मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है? हुसैन शाह का मकबरा को कहा जाता है। होशंगाबाद की स्थापना इसके बाद हुई थी। हुसैन शाह ने वजीर महमूद शाह में मालवा के खिलजी वंश की स्थापना की। हुसैन शाह के वजीर महमूद शाह ने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की। महमूद खिलजी मेवाड़ के शासक राणा कुंभा के समकालीन था। जो महमूद खिलजी था वो मेवाड़ का शासक राणा कुंभा के समकालीन था। दोनों के बीच युद्ध होता है। महमूद खिलजी मेवाड़ और महमूद खिलजी और शासक राणा कुंभा के बीच दोनों का युद्ध होता है। राणा कुंभा चित्तौड़ में विजय कीर्ति स्तंभ इस युद्ध में कहा जाता है। इस युद्ध में दोनों ने, जो कि राणा कुंभा थे और महमूद खिलजी था, इस दोनों ने कहा कि राणा कुंभा जो थे वो बोल रहे थे कि वो जीते हैं, लेकिन महमूद खिलजी जो था वो बोल रहा था वो जीतता था। लेकिन इसका कुछ लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। राणा कुंभा ने इस जीत के लिए चित्तौड़ में विजय कीर्ति स्तंभ बनाया है और महमूद खिलजी ने इस जीत के लिए 7 मंजिला स्तंभ मांडू में बनाया है। 7 मंजिला स्तंभ मांडू में महमूद खिलजी ने बनाया है। कुछ अन्य तथ्य, मांडू का महान जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया है। मांडू का जो जहाज महल है वो गयासुद्दीन खिलजी ने बनाया है। बाज बहादुर और रूपमती महल नसरुद्दीन शाह ने बनाया है। बाज बहादुर और रूपमती महल नसरुद्दीन शाह ने बनाया है। बाज बहादुर और रूपमती महल। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को हराकर मालवा को गुजरात में मिलाया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को हराकर मालवा को गुजरात में मिलाया था। इसके बाद चौथा स्वतंत्र राज्य था मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश में रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली में मिला लिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी में 1303 में मेवाड़ के गुहिलोत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। गुहिलोत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करवा लिया था। राणा कुंभा ने 1448 में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी होती है। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर जो होता है वो जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर विजयी होता है। 1576 में मालवा में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ होता है? मालवा में होता है, जिसमें कि अकबर और महाराणा युद्ध राणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर जीत जाता है। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर के मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। जहांगीर ने मेवाड़ को लास्ट में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद कुछ 2 आंदोलन होते हैं, एक होते हैं सूफी आंदोलन और एक होता है उसके बाद 2 आंदोलन होते हैं, एक होती है सूफी आंदोलन और एक होता है भक्ति आंदोलन। ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरबी भाषा सूफ ऊनी वस्त्र से सूफी बना था। इस्लाम के उदारवादी रहस्यमय व संगीत में प्रचारक जो थे वही लोग सूफी थे। 9वीं सदी में बसरा इराक में सूफी मत का आरंभ हुआ था और भारत में प्रथम सूफी संत जो था वो शेख अली हुजवीरी गजनवी था, जिसे कि गजनवी के नाम से जाना जाता है। शेख अली हुजवीरी था, जिसे गजनवी के नाम से जाना जाता है। रबिया प्रथम महिला सूफी संत कौन थी? रबिया थी। रबिया जो थी वो प्रथम महिला सूफी संत थी। शब्दावली पीर गुरु को कहा जाता है, मुरीद शिष्य को कहा जाता है, महदी मसीहा को कहा जाता है, खान का सूफी संत का निवास स्थल होता है। सूफी मत का विभाजन हो जाता है। इसके बाद सूफी संप्रदाय जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है बासरा, एक है बेसरा। इस्लामी कानून के समर्थन को बासरा कहता था और जो इस्लामी कानून से मुक्त था उसको बेसरा कहता था। जो बासरा था वो कुछ अन्य भागों में बढ़ जाता है। बासरा को मानने वाला कुछ मेन सब आदमी था। चिश्ती सिलसिला, नक्सलबंदी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादिरी सिलसिला। जो चिश्ती सिलसिला था वो भारतीय चिश्ती सिलसिला का संस्थापक जो था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था। नक्सबंदी का सिलसिला का संस्थापक
ख्वाजा बहाउद्दीन था। सुहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक शहाबुद्दीन सुहरावर्दी था। कादरी का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। जो चिश्ती सिलसिला है वो भारत में ज़्यादा फेमस होता है। जो चिश्ती सिलसिला है वो भारत में दक्षिण भारत एवं उत्तर भारत में विस्तार होता है। जो दक्षिण भारत में है वो बिहरान जो कि हीन गरीब था और देसुराज दोनों मिलकर चिश्ती सिलसिला को फैलाता है। और जो उत्तर भारत था उसमें ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरीद के जो शिष्य थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया वो फरीद के शिष्य थे, वो फरीद के शिष्य थे। हजरत अलाउद्दीन शाह बिन नसरुद्दीन चिराग और देहली ये सब उत्तर भारत में चिश्ती संप्रदाय को बढ़ाते हैं। चिश्ती मत परिचय। संस्थापक। चिश्ती मत का संस्थापक ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है, वो थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती मत का चिश्ती मत को पहुँचाया था। केंद्र में इसका जो केंद्र था, चिश्ती मत का केंद्र अजमेर बनाया जाता है, जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह कहा जाता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह बनाई गई थी। चिश्ती मत के लिए प्रमुख संत जो थे वो निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी के शिष्य, बख्तियार काकी के शिष्य थे। शेख बूढ़ाउद्दीन गरीब था। कुछ अन्य था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हाँ, एक बात कहा जाता है कि जो कुतुब मीनार है उसको तो बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर पड़ा था। वो उनके मुरीद थे। मुरीद मतलब होता है कि वो उनके शिष्य थे। बाबा फरीदुद्दीन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। शिष्य जो थे निजामुद्दीन औलिया तथा अलाउद्दीन बाबर थे। अलाउद्दीन साबिर थे बाबा फरीद के शिष्य। निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म बदायूं में हुआ था 1236 में। 7 सुल्तानों का काल देखा है निजामुद्दीन औलिया ने, 7 सुल्तानों का काल देखा है। इनके जो शिष्य थे वो शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन थे। दरगाह जो है इनका दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह जो है वो दिल्ली में है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इनका दरगाह बनाया गया था। दक्षिण भारत में सूफीवाद। शेख बहाउद्दीन गरीब दौलताबाद तक भी फैलाता है। शेख सलीम चिश्ती संप्रदाय के अंतिम प्रमुख संत जो थे वो शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर के समकालीन थे। दरगाह इनका फतेहपुर सीकरी में है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। सुहरावर्दी संप्रदाय। संस्थापक जो थे वो शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे और इसका केंद्र जो था वो सिंध और मुल्तान वाले इलाके में था। प्रमुख संत जो थे वो जलालुद्दीन तबरीजी थे, सैयद सुर्खगोश थे और बुरहान थे। चिश्ती के विपरीत भव्य का राजकीय संरक्षण किया जाता था। फिरोज तुगलक ने सैयद जलालुद्दीन को शेख उल इस्लाम प्रधान काजी बनाया था। सैयद जलालुद्दीन को शेख उल इस्लाम प्रथम काजी बनाया था, प्रधान काजी बनाया था। कुछ अन्य तथ्य जानेंगे। सिखा अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना की थी और उसका मुख्य केंद्र बिहार था। सतारी सिलसिले का मुख्य केंद्र बिहार था। कदारी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर और अल जिलानी के बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे और इस सिलसिला के अनुयायी गाना बजाने के विरोध करते थे तथा लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र जो था वो राजकुमार दारा था। कादरी सिलसिला का मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी सिलसिला। सबसे कट्टर सूफी सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला को कहा जाता है। इसके संस्थापक ख्वाजा बहाउद्दीन था। भारत ख्वाजा बाकी बिल्ला के नाम से जाना जाता है। संगीत का विरोधी था। अनुयायी जो थे वो बाबर थे, औरंगजेब थे, अहरार, जैसे कि बाबर का गुरु अहरार था और औरंगजेब का गुरु शेख मासूम था। ये जो बाबर और औरंगजेब थे ये नक्सलवादी सिलसिला को मानते थे। शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया था। संगीत के विकास में मोहम्मद गौस का योगदान निर्णायक रहा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। उनसे ही तानसेन ने ईरानी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। संगीत के विषय में मोहम्मद गौस का योगदान निर्णायक रहा। मोहम्मद गौस से ही तानसेन ने संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और उन्होंने ईरानी शिक्षा को सीखा था। इसके बाद आता है भक्ति आंदोलन। सूफी आंदोलन खत्म हो गया, भक्ति आंदोलन। भक्ति का प्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद से मिलता है। हिंदू धर्म व समाज सुधारक हेतु मध्यकाल का यह धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन जो था वो दो तरह से फैला था। एक था दक्षिण भारत में फैला, एक था उत्तर भारत में फैला था। दक्षिण भारत में 6वीं शताब्दी में फैला था और उत्तर भारत में 13वीं शताब्दी में फैला था। अलवार और नैनार संत ने
दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संत ने फैलाया था, और जो उत्तर भारत था उसमें सद्गुण और निर्गुण संत ने भक्ति आंदोलनों को पहुंचाया था। भक्ति आंदोलन की विशेषता क्या थी? ये एकेश्वरवाद था, मतलब कि ये एक ईश्वर को मानता था। बाह्य आडंबरों का विरोध करता था, जो भी बाहरी आडंबर थे उसको हटाता था। वर्ण व्यवस्था का विरोध करता था। मानव सेवा पर बल देता था। स्थानीय भाषाओं का उपदेश देता था। गुरु के महत्व में वृद्धि था। आस्था और भक्ति पर बल देता था। दक्षिण भारत में ये वाले इलाके में भक्ति आंदोलन, भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था। भक्ति आंदोलन का विकास 13 आल्बर वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया था। शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह और अस्वीकार को ईश्वर का प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के शैव धर्म स्वीकार करवाया। वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए थे, वे भगवान विनोबा के भक्त थे। वैष्णव संत जो महाराष्ट्र में ज़्यादा लोकप्रिय होते, वैष्णव संत महाराष्ट्र में जो लोकप्रिय हुए थे वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उसके अनुयायी बरकड़ी तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि उस वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत के रामानंद के द्वारा लाया गया था। जो भक्ति आंदोलन है दक्षिण भारत से उत्तर भारत, जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत, ये रामानंद के द्वारा लाया गया था। दक्षिण भारत के प्रमुख संत शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बड़काचार्य और वल्लभाचार्य थे। शंकराचार्य के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक, शंकर के अवतार के नाम से शंकराचार्य को जाना जाता है। इनका जन्म 788 में केरल में हुआ था। इनकी मृत्यु जो होती है वो केदारनाथ में हो जाती है 820 ईस्वी में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित थे शंकराचार्य नर्मदा नदी के तट पर अनेकेश्वर नामक स्थान, जो शंकराचार्य था वो हिंदू धर्म का प्रथम सुधारक था। उसे शंकर के अवतार के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म केरल में हुआ था तथा इनकी मृत्यु केदारनाथ में हो गई थी। बौद्ध धर्म के महायान शाखा से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर नामक स्थान पर गुरु गोविंद जी द्वारा इन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी। इनका शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैतवाद, निर्गुण, स्मृति संप्रदाय, पूजा, विष्णु, शुक्र, शक्ति, सूर्य व गणपति की, मायावाद, जगत मिथ्या है कहते थे। शंकराचार्य के प्रमुख कार्य प्रश्नावली, उपनिषद, भागवत गीता व ब्रह्मसूत्र पर टीका लगाया था। 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। शंकराचार्य ने 4 मठों पर 4 दिशाओं में स्थापना की थी। पूरब में ज्योतिष मठ, बद्रीनाथ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारका गुजरात, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा और श्रृंगी मठ मैसूर कर्नाटक में किया था। इसके बाद आते हैं रामानुजाचार्य, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत, जो कि विष्णु अवतार, इनको विष्णु अवतार के रूप में भी जाना जाता है। पेरुम्बर मद्रास से इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम यादव प्रकाश था। इनका सिद्धांत सद्गुण, विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय, श्री संप्रदाय से थे। विशिष्ट द्वैतवाद क्या होता है? इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्य ब्राह्मण से भिन्न हैं, फिर वो ब्राह्मण से ही उद्भूत हैं और ब्राह्मा से ही उसकी प्रकार के संबंध है। जैसा कि किरणों से सूर्य का था, ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक है। मतलब इनका कहना था कि सभी चीज़ ब्रह्मा से मिलकर बना है। जैसे कि सूर्य की किरणें, चाहे सूर्य की किरण कहीं तक भी जाती हो लेकिन वह सूर्य से निकलती है, उसी प्रकार जितने भी मनुष्य, पशु, वो सब है, वो सब ब्रह्मा के संतान है। रामानंद, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। इनका जन्म 1299 में प्रयाग में हुआ था। राम और सीता के उपासक थे रामानंद। 12 शिष्य थे इनके, रैदास, कबीर, पद्मावती, सूरस, धन्ना, इंदा नहीं जानना है बस, रैदास, कबीर और पद्मावती। जो कि रैदास और कबीर थे वो रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे कबीर और रैदास। कबीरदास ये निर्गुण संत थे। इनका जन्म 1440 बनारस में हुआ था, मृत्यु मगहर में हो गया। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। शिष्यों ने इनके वाणियों को संग्रह है जिसे बीजक नाम से ग्रंथ में लिखा है। इनके 3 भाग हैं, साखी,
सबद रमनी। जो भी कबीरदास थे उन्होंने कभी भी अपना ग्रंथ नहीं लिखा है। इनका जो भी वानियों का संग्रह है वो बीजक नाम से उनके शिष्यों के द्वारा लिखा गया है। इनमें 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमनी। इनकी भाषा मिश्रित है, ब्रज भाषा अवधी और राजस्थानी। दादू दयाल, इनका जन्म गुजरात में अहमदाबाद में हुआ था। कबीर के अनुयायी थे, अबीर के अनुयायी थे दादू दयाल। ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की थी। ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था दादू दयाल को। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था दादू दयाल को। नीपक नामक आंदोलन की शुरुआत दादू दयाल ने की थी। प्रमुख शिष्य था सुंदरदास। दादू दयाल का प्रमुख शिष्य सुंदरदास था। मीराबाई, मीराबाई का जन्म 1498 मेरा जिला चोकड़ी गांव में हुआ था। मृत्यु 1546 में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनके पति का नाम भोजराज था। कृष्ण की उपासक थी मीराबाई। रैदास, रामानंद के 12 शिष्यों में से एक रैदास था और दूसरा कबीरदास था। राई कबीरदास था। राई दासी संप्रदाय के थे। मीराबाई के गुरु थे रैदास। इनके बाद नाम आता है तुलसीदास का। तुलसीदास का जन्म 1532 में राजापुर गांव, जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे तुलसीदास। अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। तुलसीदास के प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, पार्वती विवाह, सीता विवाह, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा इसमें मेन है। हनुमान चालीसा के लेखक तुलसीदास हैं। हनुमान चालीसा के लेखक तुलसीदास हैं। सूरदास, सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। वल्लभाचार्य के शिष्य थे। पुष्टि मार्ग का जहाज उन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज निकाला था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सावली था। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, जो कि बंगाल के वो चैतन्य महाप्रभु थे। ये कृष्ण भक्ति में लीन थे। चैतन्य ने मूर्ति पूजा, अवतारवाद को महत्व दिया था। इन्होंने बोला था कि मूर्ति पूजा करने। गोसाई संघ की स्थापना और संकीर्तन प्रथा का जन्मदाता चैतन्य प्रभु था। गोसाई संघ का जन्मदाता चैतन्य प्रभु था। इनका द्वारा 2 दर्शन दिए गए थे, औचित्य चिंतय और भेदाभेदवाद। इनके द्वारा 2 दर्शन दिए गए थे, औचित्य और भेदाभेदवाद, और औचित्य इनके द्वारा 2 दिए गए थे। यहीं पर भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाता है। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन समाप्त हो जाता है। यहाँ से फिर ये इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू हो जाता है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में महत्वपूर्ण राजाओं के नाम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर है। मुगल साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के नाम ये हैं: बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इसको याद कर सकते हैं बादशाह से। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और इसका मकबरा को हम याद कर सकते हैं कादी सिलाराबाद, यानी कि बाबर का काबुल में मकबरा है, हुमायूं दिल्ली में, अकबर सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में, शाहजहां का आगरा में और औरंगजेब का औरंगाबाद में। सबसे पहले मुगल साम्राज्य का परिचय। तैमूर लंग ने मध्य एशिया विशाल में साम्राज्य स्थापित करना चाहा। पूर्वी ईरान सप्सी वंश का हो गया, पश्चिमी ईरान इसका फिर विघटन हो गया था मध्य एशिया का, और पश्चिमी ईरान ओटोमन वंश का हो गया, और मध्य एशिया ट्रांस ऑक्सियाना जो उज़्बेक वंश का हो गया था। और इसका फरगना जो था वो बाबर था। फरगना बोलते हैं, मतलब फरगना जो वहाँ का एक जगह था वहाँ का बाबर था। मुगल जो था वो तुर्की चगताई शाखा से था। मुगल तुर्की चगताई शाखा से था। ये सुन्नी मुस्लिम थे। जो मुगल थे वो सुन्नी मुस्लिम थे। मुगल जो थे वो पद बादशाही या बादशाह की उपाधि रखते थे। मुगल साम्राज्य में सबसे पहला नाम आता है जहीरुद्दीन महमूद बाबर का नाम आता है। मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। इनका जन्म फरगना में हुआ था। इसकी माता का नाम उमर शेख जो कि तैमूर वंश से रिलेटेड था, और इनकी माता का नाम कुतुलक खानम था जो कि चंगेल खां के वंश से संबंधित था। उपाधियाँ, बाबर की उपाधियों में से वो सबसे पहले गाजी खानवा का युद्ध के बाद बाबर का उपाधि गाजी लग गया। बाबर की उपाधि खानवा के युद्ध के बाद गाजी लग गया। मिर्जा बादशाह कलंदर ए खाकान जो कि पानीपत के बाद कलंदर ए खाकान बाबर
बाबर को कलंदर एक खाकान पानीपत के युद्ध के बाद कहा जाने लगा। बाबर का आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा है जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। बाबर का आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा है जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। हालांकि इसका जितना भी किताब है वो तुर्की भाषा में लिखा जाता था उसमें। समकालीन भारतीय इतिहास, विजयनगर में कृष्णदेव राय था और दिल्ली में इब्राहिम लोदी था। उसमें मालवा में महमूद द्वितीय था, मेवाड़ में राणा सांगा था और बंगाल में नुसरत शाह था। प्रारंभिक युद्ध जो है बाबर के द्वारा सर ए पुल का युद्ध किया गया जो कि भारत के बाहर हुआ था। बाबर और उजगेब शासक सेवानी खान के द्वारा किया गया था। सरमंद हार गया, इसमें समरकंद हार गया। वह 1504 में काबुल पर अधिकार कर लिया। युद्ध में तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। तुलगमा क्या होता है? सैनिकों की एक पद्धति होती है जो कि सैनिक कुछ स्ट्रेटजी के साथ पीछे से आगे से घेरती है दुश्मन सैनिकों को। बाबर का भारत में प्रथम आक्रमण, बाबर ने भारत में 5 बार टोटल आक्रमण किए। प्रथम 1519 में यूसुफ जाटी के विरुद्ध किया था। पाँचवा उसने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा था जो कि उसकी 5वीं लड़ाई थी और इसका कारण था पश्चिम एशिया में प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो रही थी। काबुल में यह कम आय उनको मिलता था। भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था, इसलिए बाबर ने भारत पर युद्ध किया था। बाबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध। बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी होता है, जीत जाता है। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था जो कि राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर जीत जाता है। चंदेरी का युद्ध हुआ था जो कि मैदनी रॉय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है। घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जीत जाता है। इसको याद करने का तरीका, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चादर ओढ़ा, घर गया। तो इसको पानीपत का युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी रॉय और बाबर के बीच लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबरों के बीच 1529 में लड़ा गया था। बाबर के द्वारा कुछ अन्य युद्ध भी लड़े गए थे। भेरा का युद्ध 1519 में यूसुफाई जाति से संबंधित था। पहली बार तोप का प्रयोग बाबर ने इसी में युद्ध में किया था। भेरा के युद्ध में बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग बाबर ने भेरा के युद्ध में किया था। बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग भेरा के युद्ध में किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी प्रथम सुल्तान जो कि युद्ध भूमि में मारा गया। पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोदी जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। युद्ध भूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में कुछ तथ्य हैं। पहली बार तुलगमा पद्धति का उपयोग किया गया। पहली बार तुलगमा पद्धति का प्रयोग भारत में बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपची था वो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। तोपों हेतु उस्मानी रूमी पद्धति का प्रयोग किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों हेतु उस्मानी और रूमी पद्धति का प्रयोग किया गया। पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध के बाद कलंदर व खाकान की उपाधि ली थी बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कलंदर और खाकान की उपाधि ली थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर से मुक्ति दे दी। जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो बाबर जीतने के बाद मुस्लिम व्यापारियों को तमगा कर से मुक्ति दे दी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ग्वालियर नरेश विक्रमजीत की मौत हो गई। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया और हुमायूं ने उसी से कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। पानीपत के युद्ध में जीत का श्रेय घुड़सवार तीरंदाज को दिया जाता है। घुड़सवार तीरंदाज को जीत का श्रेय पानीपत के प्रथम युद्ध में दिया जाता है। खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था, ये मेवाड़ के राणा सांगा के साथ हुआ था। युद्ध जीतने हेतु जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में बाबर ने युद्ध जीतने हेतु जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि खानवा जो मुस्लिम होते हैं वो जिहाद यानी कि मुस्लिम लोग जो खाते हैं वो जिहाद का नारा दिया था। और गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध में बाबर को मिली थी। बाबर को गाजी की उपाधि खानवा के युद्ध के दौरान, खानवा के युद्ध के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिलती है। चंदेरी का युद्ध जो कि 1528 में हुआ था, मेदिनी रॉय के खिलाफ लड़ा था। स्त्रियों ने जोहर कर लिया था। चंदेरी युद्ध के पश्चात स्त्रियों ने जोहर कर लिया था। शेर शाह बाबर की ओर से लड़ा था और जो शेर शाह था वो बाबर की ओर से लड़ा था। चंदेरी के युद्ध में शेर शाह बाबर की ओर से लड़ा था। घाघरा का युद्ध जो कि अफगान महमूद लोदी के बीच हुआ था। महमूद लोदी ऐसा शासक था जो कि युद्ध भूमि पर मारा जाता है।
घाघरा का युद्ध में जल व थल दोनों पे लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। बंगाल के शासक नुसरत शाह से संधि कर लिया था। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बाबर से संधि कर लिया था घाघरा के युद्ध में। और फिर बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हो जाती है। बाबर का प्रारंभिक कब्र आगरा आरामबाग में था, लेकिन उसकी वास्तविक जो है वो काबुल, पत्नी मुबारक यूसुफ जई काबुल लेते जाती है उसके कब्र को। बाबर का प्रथम कब्र जो था वो आगरा आरामबाग में था। बाबर के कुछ अन्य तथ्य के बारे में जानेंगे। साहित्य, जो बाबर का मातृभाषा था वो तुर्की था। उसका बाबर का आत्मकथा बाबरनामा तुजुक ए बाबरी है। बाबर फारसी अनुवाद पायंदा खा और अब्राहम खाने खाना के द्वारा फारसी अनुवाद किया गया। चार बागान योजना का वर्णन जो बाद में अकबर ने बनवाया था वो बाबर के बाबरनामा में है। बाबर के बाबरनामा में है, जिस चार बागान का जिसने अकबर ने बनवाया था उसका जो वर्णन है वो बाबरनामा में है। मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर था। मुबियान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर था। खत ए बाबरी व दीवान की रचना बाबर के द्वारा की जाती है। खत ए बाबरी और दीवान की रचना बाबर के द्वारा की जाती है। खत ए बाबरी और दीवान की रचना बाबर के द्वारा की जाती है। गवर्नर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। बाबर का एक गवर्नर था मीर बाकी, जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बाकी ने किया था, जो कि बाबर का गवर्नर था। बाबर का एक गवर्नर था मीर बाकी, जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अरर का शिष्य था बाबर जो था वो सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अरर का शिष्य था। सड़क मापने हेतु बाबर ने गज ए बाबरी नामक एक इकाई बनाई थी। सड़क मापने हेतु बाबर ने गज ए बाबरी नामक एक इकाई बनाई थी। कुषाण के बाद पहली बार काबुल व कंधार भारत का हिस्सा बने। जो कुषाण के बाद था उसके बाद प्रथम बार बाबर के शासनकाल में काबुल और कंधार भारत का हिस्सा बने थे। बाबर के बाद उत्तराधिकारी हुमायूं बनता है। नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उनका पूरा नाम था। परिचय: 29 दिसंबर 1530 को मुगल साम्राज्य का बादशाह हुमायूं बनता है। हुमायूं इससे पहले बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं सबसे पहले बदख्शां का सूबेदार था। जो बाबर था वो बाबर का 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्कारी और हिंदाल। जो हुमायूं था वो तैमूरी परंपरा के अनुसार साम्राज्य विभाजन कर देता है। हुमायूं जो था वो बहुत ही मुस्लिम ग्रंथ कुरान के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। हुमायूं को भी तो इसी का शासन चलाने वाले शासक के रूप में भी जाना जाता है। हुमायूं जो था वो तैमूरी परंपरा के अनुसार अपने साम्राज्य के विभाजन अपने भाइयों में कर देता है। जो कामरान था उसे काबुल, कंधार और पंजाब दे देता है। अस्करी को संभल दे देता है। हिंदाल को अलवर दे देता है। दीन पनाह नाम नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। ज्योतिष में विश्वास हुमायूं रखता था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला हुमायूं था। 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाला हुमायूं था। अफीम का शौकीन हुमायूं था। हुमायूं जो था वो अफीम का शौकीन था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध: हुमायूं के द्वारा 1531 में कलिंजर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें प्रताप रुद्रदेव था। 1532 में दौड़ा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें महमूद लोदी था। 1532 में चुनार का प्रथम घेरा बनवाया, जिसमें कि शेर खां था। 1535 से 36 में बहादुर शाह से संघर्ष किया। 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा। 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध लड़ा। इस दोनों में शेर खां जीत जाता है। 1555 में मच्छीबाड़ा का युद्ध लड़ा अफगान सरदार नसीब खान के विरुद्ध। 1555 में सरहिंद का युद्ध सुल्तान सिकंदरी सूरी अफगानी के विपरीत लड़ा था। हुमायूं के प्रमुख युद्ध में 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज बिलग्राम का युद्ध महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों युद्ध हुमायूं हार जाता है। चौसा का युद्ध 1539 और बिलग्राम का युद्ध 1540, ये दोनों युद्ध हुमायूं हार जाता है।
चुनार का प्रथम घेरा, जो कि 1532 में बनाया गया था। चुनार जो है यूपी के पास का इलाका है। पूर्व भारत का प्रवेश द्वार चुनार को कहा जाता था। थल मार्ग और अमीर मार्ग यंत्र था चुनार में। बाबर बनाम अफगानी शेर खान, ये बाबर वर्सेस अफगानी शेर खान के विरुद्ध हुआ था चुनार में। इसका जो परिणाम निकला वो समझौता हुआ। हुमायूं की आगरा वापसी हो गई। हुमायूं वापस आगरा आ गया। दिल्ली के दीनपनाह नगर बनवाया। दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। दीनपनाह नगर की स्थापना हुमायूं ने की थी। बहादुर शाह से संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके बाद हुमायूं के वर्सेस बहादुर शाह हो गया। बहादुर शाह से हुमायूं के संघर्ष। गुजरात शासक बहादुर शाह जो कि एक अफगान था, गुजरात शासक बहादुर शाह जो कि एक अफगान था, गुजरात व मालवा पर मुगल अधिकार कर लेता है। गुजरात और मालवा पर मुगलों का अधिकार था। बहादुर शाह जो था वो मांडू पर हुमायूं कब्जा कर लेता है। नहीं, बहादुर शाह जो था वो मांडू पे था। मांडू पर हुमायूं कब्जा कर लेता है। चंपानेर बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ मारा गया। जो बहादुर शाह था वो पुर्तगालियों के साथ चंपानेर में मारा जाता है। किवदंती जो थी वो राणा कर्णवती और हुमायूं को राखी भेजी थी। ऐसा कहा जाता है कि किदवंती जो थी वो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी किदवंती में। हुमायूं ने अपने भाई अस्कीन को सौंपा था। चौसा का युद्ध 26 जनवरी 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। चौसा जो है वो बिहार में पड़ता है, कर्मनाशा नदी के करीब है। हुमायूं वर्सेस शेर खां में हुआ था यह युद्ध। हुमायूं और शेर खां के बीच हुआ था युद्ध, जिसमें कि विजय शेर खां की जीत जाता है और यहीं से उसे शेर शाह की उपाधि मिल जाती है। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां को शेर शाह की उपाधि मिलती है। हुमायूं ने निजाम नामक भिस्ती ने जान बचाई थी। निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, जिसके लिए बाद में जब हुमायूं गद्दी पे आता है तो हुमायूं निजाम के लिए चमड़े का सिक्का चलवाता है। एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का चलाता है और एक दिन का सुल्तान निजाम को बना देता है, क्योंकि हुमायूं की जान चौसा के युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने बचाई थी। कन्नौज बेलग्राम का युद्ध 1540 में होता है। ये हुमायूं, हिंदाल और अस्कनी एक तरफ थे और दूसरे तरफ शेर शाह अफगान का था। कई वर्षों तक सिंध में इसमें शेर शाह जो होता है वो जीत जाता है, वोन कर जाता है और भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं कई वर्षों तक सिंध में भटका। हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेता है। जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली के पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुमायूं विवाह कर लेता है। ईरान के शाह के दरबार में शरण लेता है हुमायूं। उसके बाद 1545 में काबुल और कंधार पर पुनः अधिकार कर लेता है। हुमायूं 1545 में आक्रमण करके पुनः अधिकार कर लेता है। मृत्यु और अन्य तथ्य। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी। दीपनाह भवन में पुस्तकालय से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं का दफन किया गया था दिल्ली में हाजी बेगम द्वारा। हुमायूं का दफन दिल्ली में किया गया है। उत्तर भारत की वास्तुकला में एक नए दौर का प्रारंभ होता है। संगमरमर का गुम्बद। हुमायूं हुमायूं का मकबरा में संगमरमर का गुम्बद का इस्तेमाल किया जाता है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं गिरते गिरते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कहा था कि हुमायूं गिरते फिरते इस जीवन से मुक्त हो गया है, ठीक उसी तरह जिस तरह वह जिंदगी भर इधर उधर गिरता पड़ता चलता रहा था। हुमायूं के बाद शेर शाह सूरी आता है। शेर शाह, इस्लाम शाह, फिरोज शाह और मोहम्मद शाह। शेर शाह सूरी मतलब कि बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, जो हुमायूं को जो हरा दिया था चौसा के युद्ध में, तो उसके बाद यहाँ पर शेर शाह का शासन रहता है 5 साल तक। शेर शाह 67 वर्ष की आयु में 1540 में दिल्ली में सूड वंश की स्थापना करता है शेर शाह। जन्म इसका जौनपुर में हुआ था। बचपन का नाम शेर शाह का फरीद था। पिता इसके सासाराम के जमींदार थे। शेर शाह का
शेरशाह के पिता जो थे वो सासाराम के जमींदार थे। शेरशाह की उपाधियाँ। शेरशाह को शेर खां, बिहार सूबेदार, बहार खां लोहानी द्वारा दिया गया था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि बिहार सूबेदार बहार खां लोहानी द्वारा दिया गया था। हजरत आला। शेरशाह को शेरशाह को हजरत आला के नाम से जाना जाता है। शेरशाह चौसा के युद्ध के बाद शासक बना था। शेरशाह का युद्ध 1545 में कालिंजर अभियान शासक कीरत सिंह के दौरान उसका उक्का नामक यंत्र द्वारा हो जाता है। शेरशाह की मृत्यु 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक यंत्र के द्वारा हो जाता है। अब शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में है, जो कि हिंदी व ईरानी कला का समन्वय है। ये इंपॉर्टेंट है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, जो कि हिंदी व ईरानी कला का समन्वय है। शेरशाह के द्वारा कुछ प्रमुख युद्ध लड़े गए। पहला है चंदेरी का युद्ध 1528 में मुगलों की ओर से लड़ा था शेरशाह। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं के विपरीत लड़ा था। हुमायूं वर्सेस शेरशाह हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं वर्सेस शेरशाह लड़ता है। रायसीन आक्रमण 1543 में शासक पुरनाल वर्सेस शेरशाह लड़ता है। रायसीन आक्रमण 1543 में शासक पुरनाल वर्सेस शेरशाह लड़ता है। मारवाड़ का युद्ध 1544 में मालदेव वर्सेस शेरशाह होता है। और कालिंजर का युद्ध 1545 में कीरत सिंह वर्सेस शेरशाह होता है। इसी युद्ध के दौरान शेरशाह की मृत्यु भी हो जाती है। शेरशाह का अंतिम युद्ध जो था वो कालिंजर का युद्ध था। शेरशाह मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य से इतनी प्रभावित हुआ था कि उसने कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान के साम्राज्य खो चुका था। ठीक है, उसने क्या कहा? मारवाड़ के युद्ध में क्या कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। शेरशाह सूरी के द्वारा किए गए आर्थिक सुधार। शेरशाह सूरी आर्थिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे सुधार किए थे। सहायक टोडरमल व अहमद खान था। टोडरमल और अमजद खान जो था वो शेरशाह के सहायक थे। टोडरमल और अहमद खां वह शेरशाह का सहायक था। टोडरमल और अहमद खां शेरशाह का सहायक था। शेरशाह ने क्या सुधार किए थे? शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का प्रयोग किया। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की दंडी का प्रयोग किया। सिकंदरी गज और सन की दंडी का प्रयोग शेरशाह ने किया था। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया व 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। भू राजस्व अधिकार के लिए वेतन हेतु जरीबाना बनाया था। शेरशाह सूरी ने भू राजस्व अधिकार के वेतन हेतु जरीबाना बनाया था। 2.5% भूमि सर्वेक्षण व मुंशी हालाना को दिया जाता था और 5% कर संग्रहकर्ता या नामक कर के रूप में दिया जाता था। मध्यस्थों की समाप्ति कर दी थी। मध्यस्थों मतलब कि जो बीच का मीडिएटर था, जो भी मतलब कि बीच के जो दलाल थे, उनकी समाप्ति शेरशाह सूरी ने कर दी थी। शेरशाह सूरी कुबलियत व प्रदा का आरंभ करता है। कबूलियत और प्रदा का आरंभ करने वाला शेरशाह सूरी था। इसके बाद शेरशाह सूरी के कुछ अन्य तथ्य थे। शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किसने किया था? शेरशाह सूरी ने 1541 में किया था। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया। जो डाक प्रथा था उसका प्रचलन शेरशाह सूरी के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह के समकालीन मलिक मोहम्मद जायसी थे। शेरशाह का कुछ वास्तुकला। रोहतास का किला शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। किला एक कोहना जो कि दिल्ली में है, ये भी शेरशाह के द्वारा बनाया गया है। कन्नौज के पास शेरसूर नगर जो भी शेरशाह के द्वारा बनाया गया है। 1700 ज़्यादा सराय शेरशाह के द्वारा बनाए गए। हुलिया व डाक प्रथा का आरंभ कर दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। हुलिया और डाक प्रथा का आरंभ शेरशाह सूरी के द्वारा कर दिया गया था। आगरा में दान का लंगर शेरशाह सूरी ने लगवाया था। आगरा में दान का लंगर शेरशाह सूरी ने लगाया था। चीनी शेरशाह सूरी के बारे में कहता है कि इस पठान ने अपने 5 वर्षों में जितना कुछ कर डाला उतना मुगल और अंग्रेज भी ना कर सके थे। चीनी कहता है शेरशाह सूरी के बारे में कि इसने 5 साल में इतना कुछ कर डाला जितने कि मुगल और अंग्रेजों ने भी नहीं किया। हुमायूं की वापसी, मतलब कि जब शेरशाह सूरी इस पर शासन कर रहा था तो हुमायूं सिंध के इलाके में भटक रहा था, फिर वो वापस आता है। हुमायूं ने शेरशाह को हराने के बाद जीवन सिंध में बिताया। 1541 सियास गुरु
वीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ से विवाह कर लेता है। जो हुमायूं था, हुमायूं जो था वो सिया गुरु वीर बाबा दोस्त की पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है, जिससे कि उसके अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम। 1544 से 45 में हुमायूं काबुल, पेशावर व लाहौर पर कब्जा कर लेता है। 1555 में अफगान सरदार नसीब खान से मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं करता है। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं 1555 में अफगान सरदार नसीब खान से करता है। 1555 में सिकंदर शाह से सरहिंद का युद्ध बैरम हुमायूं करता है। हुमायूं ने पंजाब व आगरा तक अपना शासन फैला लिया था। 27 जनवरी 1556 दीपनाह मगन महल दिल्ली के पुस्तकालय में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी नहीं, सॉरी, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आता है हुमायूं के बाद, अकबर। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। जलालुद्दीन महमूद अकबर, इनका परिचय। जन्म जो हुआ था 1542 में हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। स्थान जो था राणा वीर साल का महल अमरकोट, सिंध में। अकबर का जन्म राणा वीर साल का महल अमरकोट में हुआ था। इनका नाम जलाल था। अकबर का नाम जलाल था। अकबर के शिक्षक का नाम अब्दुल लतीफ था। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कालानौर पंजाब में था। हुमायूं की मृत्यु के समय जो अकबर था वो कालानौर पंजाब में था। और ये 1556 की घटना है। कालानौर में ईंट के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया गया था। हुमायूं के मरने के बाद अकबर का राज सिंहासन कालानौर में किया गया था, ईंट के सिंहासन पे किया गया था। उसमें अकबर का उम्र 13 वर्ष का था। और उस अकबर का संरक्षक और वजीर बैरम खां था, जिसे खाने खाना के नाम से भी जाना जाता है। अकबर का संरक्षक और वजीर बैरम खां था, जिसे खाने खाना के नाम से भी जाना जाता है। अकबर की उपाधियाँ, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, अलाउद्दीन की अकबर की उपाधियाँ थी। अकबर का शासन, बैरम खां का संरक्षण मिलता था। अकबर के शासन में बैरम खां संरक्षित करता था। उसके बाद माहम अनगा जब अपने नाम पर शासन करती है तो इसे पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर अकबर शासन करने लगता है। बैरम खां के संरक्षण में 1556 से 60 तक करता है। माहम अंगा, जिसे पेटीकोट शासन कहा जाता है, 1560 से 1562 तक करता है। फिर अकबर अपने से 1562 से 1605 तक शासन करता है। बैरम खां का संरक्षण, बैरम खां सिया मितावलंबी तक ईश्वर का संरक्षक रहा। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। वह जो बैरम खां था वह बद्स खां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खां को प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। बैरम खां की उपाधि खान बाबा हुमायूं ने दी थी। बैरम खां को खान बाबा हुमायूं ने दी थी और अकबर ने खाने खाना कहा था। बैरम खां को खान बाबा हुमायूं ने कहा था और खाने खाना अकबर ने कहा था। बैरम खां के प्रमुख युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध में होमू को हराया था। बैरम खां ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में होमू को हराया था। 5 नवंबर 1556 को अकबर व होमू के युद्ध हुआ था। अकबर और हेमू के युद्ध हुआ था। हेमू हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। जौनपुर शासक आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां अंतिम व्यक्ति हेमू या हेमचंद्र था। विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाला 14वां अंतिम व्यक्ति हेमू या हेमचंद्र था। दिल्ली सल्तनत का प्रधान व अंतिम हिंदू सम्राट जो कि बनिया था वो था हेमचंद्र। दिल्ली सल्तनत का प्रधान और अंतिम हिंदू सम्राट हेमचंद्र था। 31 जनवरी 1561 पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां को मार दिया। 31 जनवरी 1561 में पाटन स्थान पर मुबारक खां ने बैरम खां को मार दिया। अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीम बेगम व बेटे अब्दुल खान व खाने खाना को संरक्षण दिया। पेटीकोट शासन, अकबर का पेटीकोट शासन 1560 से 1562 तक अकबर धाय माहन अंगा के प्रभाव में रहा। इसे पर्दा या पेटीकोट शासन के नाम से भी जाना जाता है। अकबर ने माहन अंगा के पुत्र आदम खां को मारा, जिसके वियोग में माहम अंगा की मृत्यु हो गई। अकबर ने माहम अंगा के पुत्र आदम खां को मारा, जिसके वियोग में माहम अंगा की मृत्यु हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि 1562 में अकबर ने हरम दल से स्वयं को पूर्णतः मुक्त कर लिया। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1562 से हरम दल से उसने पूर्णतः मुक्त कर लिया। अब ये पूर्णतः अकबर का शासन चलेगा 1562 से लेकर 1605 तक। अकबर के शासनकाल में उसने साम्राज्य विस्तार किया था। ये उत्तर भारत में तथा दक्षिण भारत में
साम्राज्य का विस्तार किया था। हाँ, उत्तर भारत का अभियान अकबर के द्वारा चला गया उत्तर भारत का अभियान। 1561 में मालवा का अभियान चलाया गया था, जिसमें बाज बहादुर वर्सेस आजम खान था। 1562 में अकबर के द्वारा आमेर अभियान चलाया गया था, जिसमें कि भारमल था, बिहारीन। 1564 में गढ़क तंडवा गोंडवाना रानी दुर्गावती वर्सेस आसम खान के विरुद्ध हुआ था। 1568 में चित्तौड़ अभियान राणा उदय सिंह वर्सेस अकबर के साथ हुआ था। 1571-73 में गुजरात अभियान मुजफ्फर खां तृतीय तथा अकबर के साथ हुआ था। 1574 से 76 में बिहार व बंगाल दाऊद खां वर्सेस मुनीम खां के बीच हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और मान सिंह व आसफ खान के बीच हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप व मान सिंह व आसफ खान के बीच हुआ था। अकबर के दक्षिण भारत के अभियान। प्रदेश शासक वर्ष मुगल सेनापति। खान देश में अली खान शासक के द्वारा वर्ष 1591 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर दिया खाना देश वालों ने। दौलताबाद चांद बीबी शासक थी वहाँ पे। 1599 में मुराद अब्राहम खानून अबुल फजल और अकबर इसके विरुद्ध युद्ध करते हैं। अहमदनगर बहादुर शाह चांद बीबी 1600 में। असीरगढ़ मीरहन बहादुर 1606 अकबर। यह अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था। असीरगढ़ में मीरन बहादुर के विपरीत अभियान था। अकबर का प्रमुख अभियान मालवा अभियान, जो कि 1561 से 62 में हुआ था। मालवा शासक राज बहादुर बनाम आजम खां के मध्य हुआ था। मालवा शासक राज बहादुर बनाम आजम खां के बीच हुआ था। मालवा शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती के काल में मांडू संगीत का केंद्र था। मांडू जो था वो संगीत का केंद्र था। आमेर से संधि, जयपुर से संधि। आमेर के शासक बिहारी मल ने बिना युद्ध के अकबर की अधीनता स्वीकार की। प्रथम राजपूत शासक यही था। पुत्री हरखाबाई जोधाबाई मरियम उज्जामी को विवाह अकबर से करा दिया। भगवान दास व पौत्र मान सिंह को उच्च पद प्राप्त हुआ। 1562 में अकबर ने अजमेर स्थित दरगाह के दर्शन किए। 1562 में जयपुर में अजमेर के शासक भारमल बिहारी मल ने बिना युद्ध के अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसने अपनी पुत्री जोधाबाई से अकबर की शादी करवा ली। भगवान दास व पुत्र मोहन सिंह को इसके बदले उच्च पद मिला गया। 1562 में अकबर ने अजमेर में स्थित दरगाह के दर्शन किए। गोंडवाना मंडला गढ़कटंगा अभियान, जो कि 1564 में होता है। गढ़कटंगा राज्य के संस्थापक अमन दास संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह का विवाह चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री दुर्गावती से हुआ, जिसकी की राजधानी चौड़ागढ़ थी। पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका होती है। इलाहाबाद के गवर्नर अफजल खां के आक्रमण किया था इसी समय। मेवाड़ चित्तौड़ अभियान अकबर का मेवाड़ चित्तौड़ अभियान, जो कि 1567 से 68 तक चलता है। राणा उदय सिंह बनाम अकबर, ये राणा उदय सिंह और वर्सेस अकबर के विरुद्ध था। राणा उदय सिंह ने दो सेनानायकों को जयमाल तथा फतेह सिंह ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसके सम्मान में अकबर ने मूर्तियां बनवाई थी आगरा में। राणा उदय सिंह के दो सेनानायकों जयमाल और फतेह सिंह ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसके बदले अकबर ने उनकी मूर्तियां आगरा में बनवाई थी। 18 जून 1576 में मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर मान सिंह व आफस खां के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है। 18 जून 1576 में मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर मान सिंह के आफस खां के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राजा प्रताप की राजधानी थी। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ जो था वह राणा प्रताप की राजधानी थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में हो जाती है। तीसरा, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई थी। राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक तथा हाथी का नाम राम प्रसाद था। राणा प्रसाद के घोड़े का नाम चेतक तथा हाथी का नाम राम प्रसाद था। गुजरात अभियान मुजफ्फर खां तृतीय बनाम अकबर केम्बे गुजरात में पुर्तगाली से मिला और पहली बार समुद्र देखा। गुजरात अभियान के दौरान मुजफ्फर खां तृतीय वर्सेस अकबर था। केम्बे गुजरात
केम्बे, जो गुजरात की एक जगह का नाम है केम्बे, में पुर्तगालियों से मिला पहली बार अकबर और वहाँ पर उन्होंने पहली बार समुद्र देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने सर्वाधिक द्रुतगामी कहा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने सर्वाधिक द्रुतगामी कहा। आगरा में फतेहपुर सीकरी को बुलंद दरवाज़ा आगरा में बनवाया था। इसी के बाद आगरा में फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। गुजरात अभियान के बाद आगरा में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था। अहमदनगर अभियान, बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की विधवा चांद बीबी बनाम वर्सेस अकबर हुआ था। मराठा संघर्ष इसके बाद आरंभ हो जाता है। बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम की विधवा चांद बीबी वर्सेस अकबर, अहमदनगर अभियान के दौरान इनका युद्ध हुआ था। इन्हीं के बाद मराठा संघर्ष आरंभ हो जाता है। अकबर की धार्मिक नीतियाँ, अकबर की धार्मिक नीतियाँ उदारवादी नीति थी। यह जो अकबर था वो युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा देता है। मतलब कि युद्ध के जो बंदी बनते हैं उसको दास बनाने की प्रथा पर रोक लगा देता है अकबर। 1564 में तीर्थ यात्रा व जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा कर दी जाती है। तीर्थ यात्रा व जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा 1564 में की जाती है। 1575 में धार्मिक चर्चा हेतु इबादत खाने फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की जाती है। अकबर के द्वारा 1575 में धार्मिक चर्चा हेतु इबादत खाने और फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर के द्वारा की जाती है। इसका प्रारंभ सिर्फ इस्लाम के लिए किया गया था। जो इबादत खाना था अकबर के द्वारा चालू किया गया इबादत खाने का प्रारंभ सिर्फ इस्लाम के लिए किया गया था, लेकिन 1578 में यह सभी धर्मों के लिए खुल जाता है। इसके प्रमुख संत जैनाचार्य हरिविजय सूरी, जो कि अकबर के जगत गुरु थे, वो थे। अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा की थी। अकबर ने 1582 में दिन ए इलाही की शुरुआत की। दिन ए इलाही एक नया धर्म था। अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत 1582 में की थी। अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत 1582 में की थी। इसके प्रधान पुरोहित जो थे, वो जो हेड था वो अकबर था। इस दिन ए इलाही का हेड अकबर था। दिन ए इलाही प्रथम व अंतिम हिंदू बीरबल था। दिन ए इलाही में शामिल होने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था, जिसे महेश दास के नाम से जाना जाता है। दिन ए इलाही में शामिल होने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू बीरबल था, जिसे महेश दास के नाम से जाना जाता है। 1583 में इलाही संवत का आरंभ कर आता है। अकबर जो है 1583 में इलाही संवत का आरंभ कराता है। स्मिथ ने इसे अकबर की मूर्खता कहा था। स्मिथ ने दिन इलाही को अकबर की मूर्खता कहा था। अकबर का प्रशासन जो है वो इसमें प्रमुख जो होता था वो सुल्तान होता था। हुमायूं जो था वो कुरान के अनुसार अपने प्रशासन को चलाता था। अकबर जनता का शासन कह के इस शासन को चलाया था। अकबर ने जनता का शासन कहकर इस शासन को चलाया था। अकबर के प्रमुख अधिकारी वकील ए मुतलक जो थे वो प्रधानमंत्री थे। अकबर के समय में वकील ए मुतकल जो थे वो प्रधानमंत्री थे। अकबर के समय में दीवान ए वजीरात ए कुल जो था वो बैरम खां को शक्ति को कम करने हेतु अकबर द्वारा बनाया गया था। अकबर द्वारा दीवान ए वजीरात ए कुल जो कि बैरम खां की शक्ति को कम करने के लिए अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा दीवान या वाजी राजस्व वित्त मंत्री बनाया गया था, जिसके प्रमुख दीवान होते थे। ये राजा तोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर थे। दीवान ए वजीर राजा तोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर थे। मीर बख्शी जो था वो सैन्य विभाग का था। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का था। बरखत पत्र पर हस्ताक्षर के बाद सैनिकों को वेतन दिया जाता था। मीर बख्शी में जो बरकत पत्र होते थे उस पर हस्ताक्षर के बाद, उसके सिग्नेचर के बाद ही सेनाओं को वेतन दिया जाता था। प्रांतों में वकियान 20 से संपर्क मीर बख्शी के द्वारा किया जाता है। मीर ए समा घरेलू विभाग, लगानहीन भूमि, मदर ए मास सयुगाल उद्र उस सुदूर धार्मिक विभाग था जो कि अकबर के द्वारा शुरू किया जाता है। सद्र उस सुदूर जो कि धार्मिक विभाग था अकबर के द्वारा शुरू किया जाता है। अकबर के द्वारा भू राजस्व प्रणाली कैसे ली जाती थी? आय का प्रमुख स्रोत अकबर के समय भू राजस्व था, जिसे मालवा जीब कहा जाता था। अकबर ने जब्ती प्रणाली का शुरुआत किया था। जब्ती प्रणाली का शुरुआत अकबर ने किया था। जब्ती प्रणाली का शुरुआत अकबर ने किया था। भूमि का मापन, जब्ती प्रणाली क्या था? एक प्रकार का भूमि का मापन था, जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी। जब्ती प्रणाली का सुधार दहसला तोडरमल प्रणाली को कहा जाता है। दहसला प्रणाली तोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी। 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों के उपजों और उनकी कीमतों का हिसाब लगाया जाता था।
दहसला प्रणाली क्या था? 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों में उपजों और उनकी कीमतों का हिसाब लगाया जाता था। अकबर के समय दहसला प्रणाली क्या था? दहसला प्रणाली 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों के उपजाओं में उसको कीमतों का हिसाब लगाया जाता था। अकबर के समय राजस्व 1/3 था। मापन जो था वो इलाही गज था। अकबर के समय मापन जो था वो इलाही गज था। अकबर के समय मापन जो था वो इलाही गज के द्वारा किया जाता था। दक्षिण में मुर्शिद कुली खान द्वारा ये सब संभाला गया था। अकबर के समय भूमि के क्या क्या नाम थे? पोलज, प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि को पोलज कहा जाता था। अकबर के समय प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि को पोलज कहा जाता था। एक वर्ष तक खेती ना की जहाँ नहीं की जाती थी उसे प्रत कहा जाता था। जहाँ एक वर्ष तक खेती नहीं की जाती थी उसे प्रत कहा जाता था। जहाँ एक वर्ष तक खेती नहीं की जाती थी उसे प्रत कहा जाता था। 2 से 3 वर्ष तक खेती ना की जाने वाली 2 से 3 वर्ष तक खेती ना की जाने वाली चाचर कहलाता था। 2 से 3 वर्ष तक खेती ना की जाने वाली चाचर कहलाता था। 5 वर्षों से अधिक खेती ना की जाने वाली बंजर कहलाती थी। जहाँ 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं होती थी उसे अकबर के समय इस भूमि को बंजर कहा जाता था। अकबर के विभिन्न प्रकार के किसान थे। पाही कासत किसे कहते थे? ये दूसरे गांव से आए हुए कृषि कार्य करते थे। पाही कासत जो थे वो दूसरे गांव से आकर कृषि कार्य करते थे, उसे पाही कास्त कहा जाता था। खुद कास्त क्या था? ये किसान उसी गांव के भूमि में खेती करते थे जहाँ के वो निवासी थे। खुद कास्त क्या था? वो लोग उसी के जगह खेती करते थे जहाँ के वह निवासी थे। मुजारे क्या था? मुजारे खुद कास्त कृषकों में से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। जो खुद कास्त कृषक होते थे उनसे भूमि किराए पर लेकर कृषि करते थे, उन्हें मुजारे कहा जाता था। उन्हें अकबर के समय मुजारे कहा जाता था। अकबर के समय एक मनसबदारी प्रथा थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अकबर के समय एक मनसबदारी प्रथा थी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसकी प्रेरणा मनसबदारी प्रथा की प्रेरणा चंगेज खां से ली जाती है। मनसबदारी प्रेरणा चंगेज खां से ली जाती है। भारत में प्रारंभ अकबर करता है। मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अकबर करता है। मनसबदारी प्रथा का आरंभ भारत में अकबर करता है। मनसबदारी प्रथा का आरंभ भारत में अकबर के द्वारा किया जाता है। मनसब मतलब होता है पद। इसकी विशेषता है कि दशमलव प्रणाली पर इसकी विशेषता थी कि दशमलवी प्रणाली पर आधारित था। सुल्तान द्वारा मनसब की नियुक्ति की जाती थी। मुगल सम्राट मनसबदारी प्रथा की विशेषता थी कि दशमलव प्रणाली पर आधारित था। सुल्तान द्वारा मनसब की नियुक्ति की जाती थी। जो मुगल सम्राट थे उसमें मीर बख्शी सैन्य प्रधान था। मीर बख्शी जो था वो सैन्य प्रधान था और जो दीवान वित्त का था वेतन और जागीर आवंटन करता था, मनसबों की सूची को तैयार करता था। मनसबदार थे वो जात पद और सवार पद के आधार पर थे। वेतन को ओहदा, सैनिक के उत्तरदायित्व के आधार पर सवार पद था। मनसबदार का वेतन नगर, भू राजस्व और नगद प्लस भू राजस्व के आधार पर लिया जाता था। मनसबदार का जो वेतन था वो कभी नगद मिल जाता था, कभी भू राजस्व दिया जाता था और कभी नगद और भू राजस्व दोनों दिया जाता था। मनसबदार की प्रथा वंशानुगत नहीं थी। चेहरा व दाग प्रणाली का आरंभ अकबर के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। मनसबदारों की संख्या अकबर के समय 250 थी। मनसबदारों की संख्या अकबर के समय 250 थी। जहांगीर के समय मनसबदारों की संख्या 300 थी। मनसबदारों की संख्या जहांगीर के समय 300 थी। मनसबदारों की संख्या जहांगीर के समय 300 थी। शाहजहां के समय मनसबदारों की संख्या 600 थी। शाहजहां के समय मनसबदारों की संख्या 600 थी। शाहजहां के समय मनसबदारी की संख्या 600 थी। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या 700 थी। औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या 700 थी। सर्वाधिक मनसबदार, सर्वाधिक हिंदू, बेजागिरी औरंगजेब के समय सर्वाधिक मनसबदार थे और सर्वाधिक हिंदू भी औरंगजेब के समय थे। सबसे ज़्यादा हिंदू किस समय थे? औरंगजेब के समय सर्वाधिक हिंदू थे और बेजागड़ी भी बेरोजगारी होगा। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी औरंगजेब के समय था। परिवर्तन जहांगीर ने 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक दो परिवर्तन लाए। 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक 2 परिवर्तन जहांगीर के द्वारा ले गए। जात में वृद्धि किए बिना वेतन वृद्धि की गई। जात में वृद्धि किए बिना वेतन वृद्धि की गई। शाहजहां ने वेतन की माहवारी प्रणाली शुरू की। सुविधाओं में कमी कर दी गई। शाहजहां ने वेतन की माहवारी प्रणाली शुरू की। माहवारी प्रणाली शाहजहां के द्वारा शुरू की गई और वेतन में कमी कर दी गई। अकबर के नवरत्न में बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, नाम सिंह, राजा तोडरमल, फैजी हकुम मुकाम, मुल्ला दो प्याजा के नाम आते हैं। बीरबल
इनका जन्म 1528 ईस्वी में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। यूसुफाइजियों के विद्रोह के दबाने के बाद बीरबल की हत्या हो गई थी। बीरबल का जन्म 1528 में कालपी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बीरबल का बचपन का नाम महेश दास था। यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने में बीरबल की हत्या हो गई थी। यूसुफजाइयों की विद्रोह को दबाने में दौरान बीरबल की हत्या हो गई। तो बीरबल की हत्या यूसुफजाइयों के विद्रोह। अबुल फजल यह सूफी शेख